आज आलू बन रहा है और समा के चावल बन रहे हैं। अच्छा, समा के चावल। हाँ, फलार बन रहा है। आज एकादशी है। एकादशी के कारण जी प्रभु। हाँ, एकादशी के कारण जी। हाँ, आज ये बन रहा है। बहुत बहुत बड़े बड़े जंगलों में रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें डर नहीं लगता जी। हाँ, जब परमात्मा साथ है ना तो डर काहेगा। जी बिल्कुल सत्य हाँ, प्रभु जी। हम उस जिसके भरोसे रहते हैं जी तो वो हमारे साथ में, तो हमें डर काहेगा, किसी जी। का डर नहीं रहता। हाँ। जय श्री राम महाराज जी। ये महाराज जी आपकी फोल्डिंग आ गई। जय हो, आनंद करो, धन्यवाद बेटा। जय हो प्रभु। काफी दिक्कत थी आपको नीचे लेटने में। अरे वो धीमी में लग रही थी ना जी। इसको बेटा इधर टिका के रखो। इसको बिछवा दें? नहीं नहीं, इधर टिका के रखो, बिछा को बाद में। अच्छा। हाँ, रास्ता है ना। ठीक महाराज जी, इसको और इधर बढ़ा दें क्या? तो प्रभु जी क्या आज बन रहा है? आज आलू बन रहा है और समा के चावल बन रहे हैं। अच्छा, समा के चावल। हाँ, फलार बन रहा है। आज एकादशी है। एकादशी के कारण जी प्रभु। हाँ, एकादशी के कारण जी। हाँ, आज ये बन रहा है। तो महाराज जी फलाहार की व्यवस्था हो गई है? हाँ, फलाहार की व्यवस्था कर ली थी, एक दिन पहले करनी पड़ती है जी। हाँ, जब आज बन रहा है जी प्रभु। तो ये देखिए दोस्तों, तो महाराज जी का समा के चावल जो आप लोग देख पा रहे होंगे और आलू। हाँ, समा के चावल। हाँ, चलेगा। वो आलू ये रखा। आलू इधर महाराज जी रखते हैं, ये देखिए। हाँ, ये है, इस तरह संतों का जीवन होता है। एकादशी के दिन व्रत रहते तो यही बनाते खाते जी। कितनी। तो प्रभु जी शरीर का थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। मेरा बहादुर दास, श्री श्री 108 बहादुर दास जी त्यागी जी। तो प्रभु जी जैसे इस जंगल के किनारे आप कुटी बना करके, तो महाराज जी ऐसे जंगल में ही क्यों आपने स्थान चुना? एकांत में भजन के लिए एकांत होना चाहिए ना जी। हाँ, इसलिए कुटिया चुनते हैं जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे जो घर में जो घर गृहस्थी वाले हैं, तो अगर घर में रह करके भजन साधना कर रहे हैं तो महाराज जी वो संभव है कि नहीं संभव हो सकता? नहीं, वो है गृहस्थों के लिए घर में रह के। किस प्रकार महाराज जी घर में रह करके किस प्रकार भजन साधना करें? अब गृहस्थ है, गृहस्थ मंत्र लेना पड़ता है ना, तो वो गृहस्थ मंत्र से मतलब घर पे बैठ के भजन कर सकते हैं क्यों, गृहस्थ आश्रम बड़ा है संतों से, और संतों का यही है एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए एकांत में बढ़िया रहता है, अपना जो कर रहे हैं ना भजन है ना अपने आराम से। महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति का, एक भक्त का हमारे प्रश्न था कि जैसे कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो फिर वो महाराज जी उसका जन्म किस योनि में होता है, या निर्धारित हो जाता है, या मरने के बाद निश्चित होता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या है कि फिर वो करते हैं, उसका मतलब क्या है कि उनके हाथ में जी जीवन और मरण जी सब उनके बाद में हाथ में। तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि तुरंत ही होता है, कुछ दिनों के बाद होता है जी। ये प्रभु की लीला ही है। हाँ, वो कहो ज़्यादा बुरे कर्म करे होंगे नरक में डाल के भी रखते हैं, नरक स्वर्ग सब है ना जी। हाँ, और उनसे अपना पाप किया हुआ पूरा भोगना पड़ता है, उसके बाद में उनको जन्म देते हैं। किस योनि में देना है किस में नहीं देना है, 84 लाख योनि है, अब क्या पता किस में देते हैं, ये उन्हीं के ऊपर है, प्रभु की परमात्मा करता है जी। महाराज जी जैसे कि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर छूटता है महाराज जी उसे अग्नि ही क्यों दिया जाता है? नहीं, देखो संत है तो संत महात्मा को तो समाधि दी जाती है। समाधि दी जाती है जी। और उनको मतलब जैसे गृहस्थ लोगों को अग्नि दी जाती है अग्नि से ही मतलब पवित्र होते हैं मरने के बाद जी। सब अग्नि में, ये अग्नि साथ ही चलती है जी। हाँ, अग्नि के बिना कोई नहीं। लकड़ी है, कहते नहीं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। हाँ, जब जन्म पर भी लकड़ी काम आती है, मरने पर भी लकड़ी काम आती है, और अग्नि है। कहते हैं अग्नि के बिना काम कहाँ चलता है। अब अग्नि नहीं होती तो हम
खाना पीना भी नहीं बन पाता। बिल्कुल प्रभु जी, आपकी कुटिया में तो ठाकुर जी अभी विराजमान नहीं है, तो आप भोग भी इसी में लग जाता है। हाँ, और क्या ना, जी सब लग जाता है। देखो प्रभु जी के तो सामने बैठने से अंदर होना चाहिए दिल में, जी उनका भोग दिल से लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर सामने हैं ठाकुर जी, अगर दिल से नहीं लगा रहे तो तुम प्रभु थोड़ी पा रहे। सत्य। हाँ, प्रभु को कहीं भी चलते फिरते कहीं भी भोग लगा दो, है, जब भाव से लगाओ तो प्रभु पा लेते हैं। जी हाँ, और कुभाव से चाहे तुम कैसे भी सामने ठाकुर जी बैठे हो और लगाओगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो सब अंदर के भाव के बात है। महाराज जी, जंगल के जीव जंतु भी कुटिया के अंदर आ जाते हैं? हाँ, आते हैं, यहाँ तो नहीं है अभी, आते ना, क्यों गेट हो जाता है, अभी जानवर कम है तो नहीं अंदर आ पाते। अब बरसात में जैसे आएंगे, कीड़े हैं, बिच्छू हैं, जो बरसात होगी जब इसमें प्रवेश करेंगे, जी हाँ, तो ज़मीन पे सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जी। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया किस प्रकार की है। देखिए, छानी छप्पर की बनी हुई है इस प्रकार, और जंगल में महात्माओं का आप लोग जीवन देख ही पाते हैं। महाराज जी, हमारे भक्तों को कुछ आप अपने जो संत जीवन का जो आपका अनुभव रहा, कैसा रहा, इस विषय पर थोड़ा सा बताइए। संत जीवन में अच्छा ही चल रहा है बेटा, जब से हुए संत, पहले से ही मतलब जैसे मतलब शुरू से संत ही थे। जी भजन पूजन करते, तिलक पूजा करते तो सब पुजारी पुजारी कहते थे। जी। हाँ, तो महाराज जी, जैसे आप इतना पूजा पाठ, भगवान के प्रति इतनी भावना, और ऐसे ही पूरी दिनचर्या रहती है, तो कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? देखो दर्शन तो होते, लेकिन वो स्वयं अपने रूम में नहीं आते। जी जैसे दूसरे रूम में आए, दर्शन देके अपने चले गए। हाँ, होते तो हैं। भजन करोगे प्रभु को, अगर साक्षात मतलब जैसे दर्शन नहीं देंगे, जो हो जो भगवान का रूप है उसमें नहीं देंगे। किसी भी रूम में मतलब आ सकते, आपको दर्शन दे सकते, आप पहचान नहीं सकते। जी। हाँ, उनके सेवा जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, जब तक कोई नहीं पहचान सकता कि ये कौन है कौन नहीं। जी हाँ, है क्या, हमारा भक्त परेशान बोल रहा है, सब देख रहा है वो। हाँ, सत्य। हम पहली बार यहाँ आए थे चित्रकूट में दर्शन के लिए, जी तो हमारी कोई जान पहचान नहीं थी ना। इधर शीतलपुर में बताया था कि वहाँ गुरु भाई रहते हैं, उनने फ़ोन लगाया, दर्शन करके फिर आना हमारे पास। तो यहाँ 12 बज रहे थे, हमें भूख लग रही थी, राम घाट पे थे, वो टेम्पो मिलते हैं वहाँ, तो हमें पता नहीं, मैंने कहा अब हम किसके आश्रम में, यहाँ कहाँ, यहाँ जान पहचान कुछ है नहीं है। तो एक मतलब 2-3 रंग के कपड़े पहने, लाल पीले, वैसे ही ऐसे लग रहा था ना, जान कब से नहाया धोया नहीं वो कपड़े उपड़े ने, ऐसे बीच में आया। उसने बोला बाबा क्या सोच रहे हो? हमने कि भैया हम कुछ है नहीं, महाराज जी सोच रहे भूख लगी, हम किस आश्रम में जाएं, यहाँ जान पहचान है नहीं। तो उन्हें जो सीताराम वाला है ना इधर आश्रम में रामघाट पे जो बाण खड़े होते था, तो कि इसमें चले जाओ, इसमें भोजन तुम्हें मिल जाएगा। इतने के मैं आश्रम की तरफ देखा, तो हमने कि इससे भी कह दो, मैंने कि भैया तू भी चल। तो उसको देखा, लौट गया तो दिखा ही नहीं, जी। और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जब हम उसके में गए तो वहाँ उनने बोला कि वो भी आश्रम पना है, इधर भी है, तो उसमें चले, वहाँ बढ़िया भोजन मिल गया। जी हाँ, तो ऐसा है, जी। ऐसे होता है, कोई कह के नहीं आते कि हमारे। सत्य। हाँ, दर्शन तो होते हैं प्रभु किसी न किसी रूम में हो जाते हैं। जी। हाँ, तो ये सही, एक बार नहीं कई बार हुआ कि कहाँ आलोप है जाते, क्या होता है। हाँ महाराज जी, कुछ कुछ और सेवा लाए थे, इसमें महाराज जी मीठा प्रसाद है, इसे भोग वगैरह आपको लगाना है, इसमें मीठा प्रसाद है। और ये महाराज जी अगर कोई आता है, लकड़ी बंद कर दें जी, तो इसमें प्रसाद है, तो इसे आप स्वीकार करें। जय हो प्रभु। बैठो। तो दोस्तों देखिए, ये है महाराज जी का बिस्तर। अब यहाँ पर लगेगी फोल्डिंग वगैरह। महाराज जी अब आराम हो जाएगा? हाँ, बहुत आराम हो जाएगा जी। हाँ, अब इसमें क्या है पता नहीं, कीड़े मकोड़े कब आ जाए, क्या आ जाए ना। जी हाँ, तो अब तो डर ही रहता है नीचे का, प्रभु जी। जमीन का। तो हाँ,
पिछले दिनों पर आए तो हम देखे राशन पानी जो था पहुंचाए, तो हाँ। भक्तगण कह रहे थे कि महाराज जी के लिए एक फोल्डिंग की व्यवस्था जरूर करवाएं अच्छा। ताकि दिक्कत परेशानी ना हो। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहे। धन्यवाद उन लोगों को, भक्त लोगों को, हमको सबको आशीर्वाद देते, आनंद करें, खुश रहें जी और खाए पिए ऐसे ही, मतलब दान करते रहें। सबसे बड़ा दान है जी दान। संतों का दान करेंगे तो उनके भी 10 का 100 का दान करेंगे तो हजारों पाएंगे। महाराज जी, ना जाने कलयुग भगवान में दान का महत्व क्या है? साधु संतों की सेवा का, साधु संतों को दान का महाराज जी क्या महत्व है? तो देखो, दान करना ये प्रभु भगवान ने भी कहा है ना, संतों को दान करना सबसे बड़ा महत्व धर्म। वो धर्म होता है, उनका पुण्य लगता है, भगवान के पास जाता है। जो कुछ करेंगे सब लिखा पढ़ी, जो दाता लोग हैं तो उनकी जी सब लिखा पढ़ी वहाँ ऊपर हो रही। जब जी जाएंगे ना, जब उनसे उनको मतलब वो मिलेगा, धर्म का प्रताप मिलेगा। जी प्रभु। हाँ। तो महाराज जी, और कोई दिक्कत परेशानी और किसी चीज़ की आपको अरे आवश्यकता? कोई नहीं, बस यही है ना, अब चूल्हे पे बनाते हैं, गैस के गैस की, सिलेंडर और गैस सिलेंडर की हाँ हो व्यवस्था जाए नहीं है। तो अच्छा है। जी हाँ, तो मैं देखो शुरू से ही संत ही रहा था ना, जब से मैंने खुद संभाला था ना। जैसे हमारे पिताजी तांत्रिक थे ना कुछ, जी तो उनने बताया था ना कि बेटा तू लंगड़दास का पैर ना छोड़ना। तो मैंने कही पिताजी लंगड़दास कौन है? अरे हनुमान जी है। जी बस उनने बताया। जब से मैं उनको भजन पूजन, तिलक स्वरूप और हर मंगलवार शनिवार को रामायण और सुंदरकांड वगैरह सब मैंने चालू किया, करते रहता है। तो लोग वाग कहते थे ये पागल हो जाएगा, आज हनुमान जी की सेवा करेगा, वो करेगा। मैंने कहा अगर ऐसी इच्छा प्रभु की होगी तो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जब से अपने कर रहे हैं, अरे हम 22 साल के थे ना, जी जब कुछ ऐसा प्रभु ने मतलब किसी के कारण, किसी वजह के कारण हमने वो आके अपने कमरे में लेट गए। अब हमारी चिंता ये लगी, ऐसा हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करा है जो कि हमें इस जन्म में ये दुख देखना पड़ेगा। देख रहे हैं, अरे एक संत जी आए थे ना, बहुत दूर से दिखाई दे रहे, रामघाट से, जैसे यहाँ से। तो आए, मेरे कमरे में आ गए। कमरे में आ गए, वो बोले कि सो रहा है कि जग रहा है? मैंने कि प्रभु तुम मेरे ये बताओ, पहले तो कमरा की कुंडी लगी, तुम यहाँ कैसे आ गए अंदर? कहे मेरे लिए कोई ताला वगैरह कोई वो नहीं, मैं आ गया ना, मैं कुछ पूछना चाहता तेरे को। मैंने कहा न तो सो रहा हूँ, मैंने कि जग रहा हूँ, आप बताइए। मैंने की तो उन्होंने बताया था, बेटा ऐसा है कि जो तू चाह रहा है वो काम नहीं होगा, तेरे को आखिर पे संत बनना है, तो संत ही बने। शादीशुदा की बात चल रही थी उस टाइप पे, जबकि वो तो कि कहीं भी बियाबान जंगल में बैठ जाए तो भूख नहीं मरेगा, तो आखिर पे संत बनेगा, करोड़पति होगा नहीं और खाकपति रहेगा नहीं। तो इतनी कह के, और ज़्यादा किसी से दोस्ती करेगा तो वही धोखा देगा। और जी हाँ, कहीं भी जंगल में बैठ जाए तो भी तेरे को 2 रोटी मिलेगी। मिलेगी। मैंने कहा ठीक। हमने कहा इनके चरण पकड़ लो प्रभु के। हमने उनके करंट लेके चरण पकड़ना चाहे, गायब हो गए। जी अब गायब हो गए, फिर हमारा मतलब मन हुआ। हमने कि एक बात बताओ, ये बता गए ऐसा ऐसा होगा, हमारे साथ में क्यों होगा? ऐसा हमने क्या कर्म किया है, पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए? तो हम हनुमान जी के मंदिर में जाने लगे। हर मंगलवार को घी का दीपक लगाए, वैसे तो जाती है, शाम को जाए और 1 घंटा मतलब जब तक दीपक जले, जब तक हम सीताराम सीताराम जाप करें। 9 शनिवार हुए तो फिर 2 संत आ गए। इतना बड़ा कटार है जो हम यहाँ खड़ो आ गए। चौखाना का, बड़ा चौखाना का कपड़ा पहने, लुंगी चलती थी पहले, और शर्ट पहने भाग रहे, पीछे पुलिस लगी। तो उन संतों ने रोक लिया है। हमने कि प्रभु हमारे पीछे पुलिस लगी है, हमें जाने दो, हमें क्यों उन्हें पुलिस पकड़ ली? कि तेरा पुलिस वुलिस कुछ नहीं करेगी। तो वो बिठा लिए। तो 2 संत, एक बड़ा एक छोटा। जी तो बड़े संत बोला छोटे से, ये देख रहे इसकी भौं में क्या लिखा है? कि इसमें तो कुछ नहीं, दूसरी भौं में देख क्या लिखा है? तो उसने बोला कि जी अपने भांजे का खून करके और भाग रहा है, इसके पीछे पुलिस लगी है। औरत के कहने पर इसने धन के लिए उसका मर्डर किया और घर में गाड़ दिया। हमने कि इनको कैसे पता चला? मैंने उनके पैर पकड़ के रह गया हूँ। मैंने हे प्रभु, जो हो गया पाप सो तो हो गया, अब आगे के मेरे को रास्ता बताओ जो पाप से छुटकारा पाने के लिए। वो बोले पछताप कर, पश्चाताप। हमने पश्चाताप कैसा? हाँ, और जितना दान पुण्य कर लेगा, जितना भगवान का भजन कर लेगा, जितना तू अगले जन्म के लिए समझ जा।
और तेरा भी मटर होगा तू भी मरेगा। हाँ, तो फिर हम भजन करने लगे, सब माया वाया छोड़ के, जो हो गया सो हो गया, भजन करने लगे। जब भजन करते करते हमारे पीछे से किसी ने वार किया यहाँ से, ये निशान रखा है जी। ये निशान पूरा। जब बचपन में हमारा जब जन्म हुआ था ना, जब माता राम तो बताती बहुत घाव था ना यहाँ। हाँ, और इस टाइम पे जो कर दिए थे ना तो नहीं कील गुड़ हो जाता, बहुत घाव था ना। तो ये लीला है प्रभु, पिछले जन्म की भी हमने कर्म करे बुरे है, इसलिए अरे प्रभु अब जी। संत बन के मतलब प्रभु ने फिर भेज दिए। हाँ, मेरा अमावस्या के दिन का जन्म है, जेठ में, आधे जेठ अमावस्या का। हाँ, प्रभु उस जी टाइम पे कुछ दिन के 12 बजे का हुआ है। जी। हाँ, प्रभु जी कुछ हमारे भक्तों को बाहर का जो दृश्य है वो भी दिखवाने की कृपा करें। इधर का? आइए। हाँ, दिखाओ। महाराज जी ये तो काफी इधर जंगल दिख रहा है, पूरा नज़ारा। हाँ, जंगल तो है इधर। जी। हाँ, तुम्हारा जी डर नहीं लगता है यहाँ? नहीं नहीं, हम तो बहुत बहुत बड़े बड़े जंगलों में रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें डर नहीं लगता। जी। हाँ, जब परमात्मा साथ है ना तो डर काहेगा। जी बिल्कुल सत्य हाँ, प्रभु जी। हम उस जिसके भरोसे रहते हैं जी। तो वो हमारे साथ में, तो हमें डर काहेगा, किसी जी। का डर नहीं रहता। हाँ, और प्रभु जी हमारे भक्तों के लिए कोई जरूरी किस प्रकार भक्ति करें, किसी प्रकार का कुछ संबोधन करें? हाँ, भक्ति प्रभु अपने लोगों सब भक्तों को यही है कि टाइम मिल जाए जब ही है 10-5 नाम सुबह और शाम को मतलब प्रभु का ले लिया करें। मैं राम नाम के बिना कुछ नहीं है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है। हाँ, उनके शरण में रहो, जब टाइम मिले जब ही नाम लो। जी। ये नहीं है कि मतलब नहीं बैठ के वो करना ये करना, चलते फिरते में जी। हाँ, कहीं भी अपने उनका नाम जपते रहो और वो साक्षात आपका उद्धार करेंगे। जी। हाँ, राम की नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, राम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। महाराज जी एक दिन में कितना जप करना चाहिए? क्यों? जितना गृहस्थों के लिए है, जितना हो जाए उतना। जितना हो सके। हाँ, जी प्रभु। और संतों के लिए भी है, संत जितना कर सके, जितना मतलब सहमति बने उतना कर सके। जी। हाँ, कोई वो नहीं है कि नहीं कि कोई वो हो कि नहीं 1000 ही करना चाहिए का, जी। लाख करना चाहिए, जितना हो सके उतना भजन और नाम लेना चाहिए प्रभु का। जय हो प्रभु हाँ, जी। हाँ। और प्रभु जी कपड़े वगैरह सब कुछ है आपके पास, और किसी चीज़ की आवश्यकता? नहीं, कोई नहीं है, सब बढ़िया है, परमात्मा की कृपा से सब कुछ है ना। बस एक गैस चूल्हे की आवश्यकता है। हाँ, तो जरूर महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा जल्दी ही हाँ। होगी। जय श्री राम। महाराज जी जय सभी श्री भक्तों को आशीर्वाद दें जो सेवाएं करते हैं, आनंद करो, खुश रहो सभी भक्तों लोग। जो हाँ। फोल्डिंग प्रदान की उन्हें भी आशीर्वाद। हाँ, फंडिंग हमारे लिए भेजा है ना, उनके भी लिए आशीर्वाद है। आनंद करो, खुश रहो। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम।